हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का छठा चैप्टर भीम। आज हम जानेंगे भीम के बारे में। तो महाभारत की जो कथा है उसमें भीम जो है बहुत ही प्रमुख पात्र हैं। तो आइए सुनते हैं कि भीम कौन थे। तो पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। तो जो पांडु थे उनके पुत्र कहलाए पांडव और जो धृतराष्ट्र थे उनके 100 पुत्र थे वो कहलाए कौरव। तो ये जो कौरव और पांडव थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। तो साथ साथ रहते थे तो आपस में खेलते भी थे। तो खेल कूद हंसी मजाक सब में भी साथ ही रहते थे। तो आपस में ये लोग क्या करते थे, काफ़ी हंसी मजाक भी करते थे, खेलते कूदते थे और ये सब साथ ही रहते थे। लेकिन शरीर बल में जो पांडु थे उनका जो पुत्र था भीम वो सबसे ज़्यादा था। तो शारीरिक रूप से बलिष्ठ जो था वो पांडु का पुत्र भीम था। तो खेलों में जो दुर्योधन थे और उनके जो भाई थे वो उनको बहुत अधिक तंग किया करता था। जो भीम था काफ़ी अधिक तंदुरुस्त था, अच्छा था। तो जब खेल खेलते थे ये लोग तो जो भीम था वो क्या करता था, जो दुर्योधन थे और उनके जो भाई थे उनको खूब तंग किया करते थे। बचपना था तो ये अपनी शान दिखाने के लिए उनको बहुत अधिक तंग किया करते थे। तो लेकिन जो भीम थे उनके मन में कोई ऐसा द्वेष भाव नहीं था उनके प्रति। वो सिर्फ बचपना था उनके अंदर, अपने अंदर काफ़ी जोश था उनके। तो इसी वजह से वो इस तरह की हरकतें किया करते थे। लेकिन जो दुर्योधन थे और उनके भाई थे उनके मन में क्या हुआ, भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। उन्हें बहुत बुरा लगता था कि जो भीम है वो उनको इस तरह से परेशान करते हैं। तो जो दुर्योधन थे और उनके भाई थे, मतलब जो कौरव थे, उनके मन में क्या हुआ, भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा, ईर्ष्या की भावना उनके अंदर पनपने लगी। फिर इधर सभी बालक जो थे उचित समय आने पर उन्होंने क्या किया, कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखी। तो जो कृपाचार्य थे वो इनके गुरु थे, उन्होंने इनसे क्या किया, अस्त्र विद्या सीखी। इसके साथ साथ बहुत सी और भी दूसरी विद्याएं सीखी। तो विद्या सीखने में भी जो पांडव थे वो कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे जो कौरव थे और अधिक खींचने लगे। उन्हें ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि हर चीज़ में जो पांडव हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो दुर्योधन पांडवों को हर बार क्या करते थे, हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। तो जो दुर्योधन थे वो हमेशा यही चाहते थे कि जो पांडव हैं वो किसी तरह से क्या दिखाएं, उनसे नीचे दिखाई दें। उनको नीचा दिखाने का हमेशा प्रयास करते थे, उनकी बेइज्जती करते थे, उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। जो दुर्योधन था उसकी भीम से तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि वो क्या करेंगे, भीम को गंगा में डुबोकर मार डालेंगे और उसके मरने के ऊपर जो युधिष्ठिर और अर्जुन हैं उनको वो कैद करके बंदी बना लेंगे और इससे क्या होगा, सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि पांचों पांडव और जो धृतराष्ट्र थे उनके 100 पुत्र जो कि कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। तो खेल कूद है, हंसी मजाक है, सब में वो साथ ही रहते थे। लेकिन शरीर बल में पांडु का पुत्र जो भीम था वो सबसे बढ़कर था, सबसे ताकतवर था वो। तो खेलों में वो क्या करता था, जो दुर्योधन थे और उसके जो भाई थे उनको खूब तंग किया करता था। यद्यपि जो भीम थे उनके मन में किसी प्रकार का बैर भाव नहीं था, बचपन का जोश था, बचपना था उनके अंदर, इसी वजह से ये सारी हरकतें वो किया करते थे, उनको तंग करते थे। फिर भी जो दुर्योधन थे उनके भाई थे उनके मन में जो भीम थे उनके प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा, उनको उनसे जलन होने लगी। तो इधर सभी बालक को उचित समय आने पर उन्होंने क्या किया, सभी बालकों ने जो कृपाचार्य थे उनसे शास्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखी। लेकिन विद्या सीखने में भी जो पांडव थे वो कौरवों से आगे ही रहते थे। हर काम में जो पांडव थे वो ही आगे रहते थे। इससे कौरवों को क्या होता था, काफ़ी खीज होती थी, उन्हें बहुत परेशानी होती थी इस चीज़ को सोचकर कि जो पांडव हैं उनसे हर चीज़ में आगे निकल जाते हैं। तो जो दुर्योधन था वो पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयास किया करता था। तो भीम से तो उसकी बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। जो दुर्योधन था वो भीम को बिल्कुल नहीं चाहता था, भीम से उसकी बिल्कुल नहीं पड़ती थी। तो एक बार क्या होता है, सारे जो कौरव भाई थे वो आपस में मिलते हैं और सलाह करते हैं और निश्चय करते हैं कि क्या करेंगे, वो भीम को गंगा में डुबोकर मार डालेंगे और उसके मरने पर युधिष्ठिर
अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए तो क्या होगा, सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। तो एक दिन दुर्योधन ने बहुत ही धूमधाम से क्या किया, जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया, निमंत्रण दिया, बुलाया पांचों पांडवों को। तो बहुत देर तक खेलने और तैरने के बाद फिर क्या किया, सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। तो जो दुर्योधन थे उन्होंने क्या किया, छल से जो भीम थे उनके खाने में विष मिला दिया, जहर मिला दिया। तो सब लोग खूब खेले तैरे और काफ़ी थक गए थे, तो थक कर सारे लोग तो सो गए, सारे बच्चे, लेकिन जो भीम थे उनको जो विष था, जो जहर दिया गया था, उसका गहरा नशा होने लगा। तो वो डेरे पर भी नहीं पहुंच पाए टाइम पे और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर जाते हैं। और उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर क्या किया, उसे गंगा में बहा दिया। तो लताओं से जकड़े हुए जो भीम थे उनका शरीर क्या हुआ, गंगा की धारा में बहता हुआ काफ़ी दूर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि एक दिन क्या होता है, दुर्योधन जो होते हैं अपने यहाँ बहुत ही धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध करते हैं और पांचों भाई थे जो पांडव थे उनको बुलाते हैं। तो ये जो पांचों पांडव थे वो वहाँ पर जाते हैं, बहुत देर तक खेलते हैं तैरते हैं, उसके बाद सब भोजन करते हैं। लेकिन जो दुर्योधन होता है वो क्या करता है, जो भीम थे उनके खाने में जहर मिला देता है। तो सब लोग खूब तैरे खेले, तो बहुत ये लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो थक आकर सब सो जाते हैं। लेकिन जो भीम थे उनको काफ़ी ज़्यादा नशा हो गया था, तो वो डेरे पर नहीं पहुंच पाए और नशे में चूर होकर गंगा के किनारे जो रेत थी वहीं पे गिर जाते हैं। उसी हालत में दुर्योधन क्या करते हैं, जब वो गिर जाते हैं तो जो दुर्योधन होता है वो क्या करता है, लताओं से उसके हाथ पैर बांध देता है, उसे गंगा में बहा देता है। तो लताओं से जकड़े हुए जो भीम होते हैं वो गंगा की धारा में बहते हुए काफ़ी आगे निकल जाते हैं। इधर दुर्योधन मन ही मन में ये सोचकर खुश हो रहे थे कि अब तो भीम का काम तमाम हो गया होगा, अब तो वो बचेंगे नहीं, ख़त्म हो जाएंगे। तो जब युधिष्ठिर जो थे वो जागे और उन्होंने भीम को नहीं पाया, तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वो किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी सब उन्होंने देखा, पर भीम का उनको कहीं भी पता नहीं चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वो अपने महल में वापस लौट आते हैं। तो इतने में ही क्या देखते हैं कि जो भीम है वो झूमते झामते चले आ रहे हैं अपना। तो पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। पांडव जो कुंती थी वो बहुत अधिक खुश हो गई, तो युधिष्ठिर कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया। तो जो कुंती होती हैं ये सब देखकर बहुत अधिक चिंतित हो जाती हैं। फिर वो क्या करती हैं, जो विदुर होते हैं उनको बुलाती हैं और अकेले में उनसे बात करती हैं। तो वो कहती हैं कि दुष्ट दुर्योधन कोई ना कोई चाल तो चल रहा है, तो राज्य के लोभ में वो क्या करेगा, भीम को मार डालेगा। वो भीम को मारना चाहता है, तो मुझे इसकी चिंता हो रही है। तो राजनीतिक कुशल जो विदुर थे वो कुंती को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी शांत रहो, क्योंकि अभी तुम कुछ कहोगी दुर्योधन को तो उसके मन में और अधिक खटास आएगी पांडवों के प्रति। तो दुर्योधन की निंदा तुम्हें अभी कदापि नहीं करनी है, नहीं तो इससे उसका जो द्वेष है और अधिक बढ़ जाएगा। तो राजनीतिक कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा कहना सही है, तुम सही कह रही हो कि वो कोई चाल चल रहा है राज्य को पाने के लिए, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को तुम अपने तक ही सीमित रखो, सामने किसी के मत कहो, क्योंकि दुर्योधन की निंदा तुमने की तो क्या होगा, उसके मन में जो पांडव हैं उनके प्रति और भी द्वेष भाव जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस घटना से जो भीम है बहुत अधिक उत्तेजित हो जाते हैं, उनको बहुत अधिक गुस्सा आता है। लेकिन जो युधिष्ठिर है वो उनको समझाते हैं, वो कहते हैं भाई भीम अभी समय नहीं आया है, तो तुम्हें अभी क्या करना है, अपने आप को संभालना है। तो इस समय तो हम पांचों भाइयों को बस यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। तो उनको पता थी कि कौरव तो 100 है, हम तो 5 ही हैं, तो अभी तो हमें क्या करना है, अपनी ताकत को और मजबूत करना है और हमको अपने आप को बचाना है। तो हमें किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहना है, बस हमको अभी यही करना है। तो भीम के वापस आने पर जो दुर्योधन था उसको बहुत अधिक आश्चर्य हुआ और उसका जो हृदय था और अधिक जलने लगा, मतलब उसको और अधिक जलन होने लगी कि ये तो वापस आ गया, मैं तो उसको गंगा जी में बहाया था, ये कहाँ से वापस आ गया। वो तो सोच रहा था कि अब तो ये मर जाएगा तो जो राजपाट है वो उसको मिल जाएगा, लेकिन दुर्योधन के वापस आने पर उसको बहुत आश्चर्य होता है और उसका हृदय और जलने लगता है।
यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो भीम थे कितने बलशाली थे, शारीरिक रूप से बहुत अधिक बलिष्ठ थे, बलवान थे वो। तो जो दुर्योधन थे, जब वो खेल खेल में भी दुर्योधन को परेशान करते थे या कौरव भाइयों को परेशान करते थे तो उनको ये बात पसंद नहीं आती थी। तो जो दुर्योधन थे और उनके भाई थे वो मन में भीम के प्रति द्वेष भाव रखने लगे। इधर फिर क्या होता है, सभी लोग कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखते हैं। तो जो पांडव थे वो विद्या सीखने में भी आगे रहे, तो जो कौरव थे वो और अधिक खींचने लगे। उन्हें बहुत अधिक परेशानी होने लगी इस बात से कि कौरव जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, पांडव आगे निकल जाते हैं। तो जो दुर्योधन है वो कोई ना कोई बहाना बनाता रहता है, देखता रहता है कि कहीं ऐसा हो कि जो पांडव हैं उनको किसी भी प्रकार से नीचा दिखाया जाए। तो भीम से तो उसकी बिल्कुल नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह की कि वो क्या करेंगे, जो भीम है उसको गंगा में डुबो देंगे और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लेंगे। तो जो दुर्योधन है वो सोचता है कि इससे क्या होगा, सारे राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा। तो एक दिन दुर्योधन जो है वो धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध करते हैं और पांचों पांडवों को बुलाते हैं। तो बहुत देर तक जो पांडव भाई होते हैं वो पानी में तैरते हैं और खेलते हैं, फिर सब लोग भोजन करते हैं। लेकिन जो दुर्योधन है वो क्या करता है, छल कपट से जो भीम थे उनके खाने में जहर मिला देता है। तो सब लोग खूब खेले, तैरे और सो गए थक थका कर। लेकिन जो भीम थे उनको जो जहर था उसका असर होने लगा, उनको गहरा नशा हो गया और वो डेरे पर नहीं गए और वहीं पर जो गंगा थी वहीं पर उसके किनारे पर नशे में चूर होकर रेत में ही गिर जाते हैं। उसी हालत में दुर्योधन क्या करते हैं, लताओं से उनके हाथ पैर बांध देते हैं और उनको गंगा जी में बहा देते हैं। फिर जो भीम होते हैं गंगा जी में काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं गंगा की धारा में बहते हुए। इधर जो दुर्योधन थे वो मन ही मन बहुत खुश थे, चलो अच्छा हुआ भीम का काम तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर जो होते हैं वो जागते हैं, पांडव भाई जागते हैं, तो वो देखते हैं भीम नहीं है। तो उनको बहुत चिंता होती है कि भीम कहाँ गए। तो चारों भाई क्या करते हैं, मिलकर सारा जंगल है, गंगा का वो किनारा है, वो सब चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन भीम कहीं नहीं मिलते। अंत में निराश होकर वो वापस लौट आते हैं। इतने में ही क्या देखते हैं, जो भीम है वो झूमते झामते चले आ रहे हैं अपना। तो पांडव और कुंती के जो होती हैं वो आनंद का ठिकाना नहीं रहा, बहुत खुश हो गई। तो युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया। ये सब देखकर जो कुंती थी वो और भी ज़्यादा चिंतित थी कि अब क्या होगा आगे। तो वो विदुर को बुलाती हैं। तो विदुर से कहती हैं कि जो दुर्योधन है वो कोई ना कोई चाल तो चल रहा है और राज्य के लोभ में हो सकता है वो भीम को मार डाले। तो मुझे इस बात की बहुत अधिक चिंता हो रही है। लेकिन जो विदुर हैं वो समझाते हैं कि तुम अभी शांत रहो, कुछ मत कहो, क्योंकि अगर तुम दुर्योधन की निंदा करोगी तो उसके मन में और अधिक खटास पैदा होगी पांडव भाइयों के प्रति, इससे और अधिक द्वेष भाव बढ़ेगा। तो इस घटना से जो भीम थे बहुत अधिक उत्तेजित थे, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। तो जो युधिष्ठिर हैं वो उनको समझाते हैं भीम को कि अभी समय नहीं आया है, तो तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, तुम ऐसा मत करो, गुस्सा मत हो। तो इस समय तो हम पांचों भाइयों को बस यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए हम बचे रहें। तो भीम के वापस आने पर जो दुर्योधन होता है उसको बहुत अधिक आश्चर्य होता है, क्योंकि उसको तो यही लग रहा था कि जो भीम है वो गंगा जी की धारा में बह गए होंगे और अब उनका जो राजपाट है वो सारा इनको मिल जाएगा। तो उनका हृदय जो था वो और जलने लगा, मतलब उनको और अधिक जलन हुई इस बात को देखकर कि जो भीम है वो वापस आ गए। तो बच्चों, ये थी इस पाठ की कहानी। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असर एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।